अस्सलामुअलैकुम, मैं शरीफ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शरीफ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए 2024 में पूछे गए उर्दू का वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको 2024 में पूछे गए हैं और ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यानी कि 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें 2024 में जो पूछे गए हैं यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि अब जो अभी तक जो है आप लोग फॉर्म जो भर रहे थे वो 27 तारीख तक बिहार डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन अब उसको डेट को बढ़ाकर आपका जो है 5 तारीख तक कर दिया गया है। तो जो लोग यानी कि ऐसे आपके दोस्तों अहबाब जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हुए थे तो उन लोगों को ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा कि आप जो है वो बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है वो 5 तक भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए आप इसे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो डेट है यहाँ दिया गया है 2024 यानी चौथा महीना, जी 4 तारीख चौथा महीना 2024 देख सकते हैं। और एग्ज़ाम का जो जी टाइमिंग है ये 4 बजे 10 बजे है, ये देख सकते हैं, यानी कि पहले शिफ्ट में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए हम इस शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। और आप जो है अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिएगा और देखिएगा कि आज के इस 25 क्वेश्चन में कुल आपका रैंक कितना आता है, यानी कितना क्वेश्चन आप जो है इसे टिक आउट कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन 25 में से कितना नंबर आप लेकर आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और इसका अपडेट जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और माध्यम के ज़रिए आप उसे हमें दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और चैनल का दोनों का लिंक दिया गया, आप वहां से दोनों से जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको हर तरह के अपडेट आपको देते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं। तो जो कलमा किसी शख्स या चीज़ के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, हर्फ कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, या फिर उसे हम फेल कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर बताइए क्या होगा जी। इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा, देखिए हमने आपको कलिमा के बारे में बताया था कि कलिमा जो है उनकी 3 किस्में हैं जी। कलिमा जो है उनकी 3 किस्में, एक हो जाएंगे आपको इस्म जी, एक हो जाएगा क्या आपको जी, एक हो जाएगा आपको इस्म हो जाएगा, एक हो जाएगा इस्म। दूसरा के बारे में हमने बताए थे आपको जी, दूसरा हमने बताए थे आपको हर्फ और तीसरा बताए थे आपको फेल। फेल जो है इसे वर्ब कहते हैं और हर्फ को ही कॉन्जक्शन कहते हैं। और जो इसम जो होता है जी, ये जो है किसी नाम या चीज़ किसी शख्स या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इसम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको दूसरे नंबर में कि दर्जा झेल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। दर्जा झेल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। ताजमहल, शहर, इमारत या फिर पहाड़। हमने आपको पढ़ाए हैं कि नकरा जी, इसमें नकरा जो है इनकी 5 किस्में हैं और इसमें नकरा उसे कहते हैं जिसमें कोई आम चीज़ हो, जिससे कोई ख़ास चीज़ नहीं समझा जाए, उसी को हम इसमें नकरा कहते हैं। तो पहाड़ जो है ये इसमें नकरा की मिसाल है, इमारत जो है ये भी इसमें नकरा की मिसालें हैं और शहर जो है ये भी इसमें नकरा की मिसालें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ताजमहल, यानी इसमें मारफा की मिसालें हो जाएंगी। इसमें मारफा उसे कहते हैं जिससे कोई ख़ास जगह, चीज़ या फिर जी किसी भी ख़ास जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं, इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ताजमहल किसी ख़ास महल का नाम है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। तीसरे नंबर में पूछा गया है कि माजी जी, माजी शक्किया की मिसाल कौन सी है। माजी शक्किया की मिसाल जो है ये कौन सी है, चलिए बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग जी। माजी शक्किया की मिसाल कौन सी है, अगर वो आता है, वो आया होगा, वो जाता है, या फिर वो गया था, या फिर वो गया था। देखिए माजी शक्किया फेल जो है था जी, फेल जो है इनकी 3 किस्में। फेल यानी टेंस जो है ये 3 तरह के होते हैं जी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, एक होता है आपको माजी, दूसरा होता है आपको हाल और तीसरा होता है आपको मुस्तकबिल। क्या होता है आपको जी, मुस्तकबिल। माजी को हम पास्ट टेंस कहते हैं,
हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और मुस्तकबिल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और ये जो माजी हाल जो होते हैं जी, यानी कि इंग्लिश के अंदर जो होते हैं ये तीनों जो होते हैं, ये तीन के चार चार पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? चार चार होते हैं। लेकिन उर्दू में इस तरीक़ा से नहीं है, बल्कि आपको जो है सिर्फ माजी जो है इनकी जो है 6 किस्में हैं। माजी की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं जी। तो ये माजी शक्किया पूछा गया जिसमें कोई ना कोई शक पाया जाए। तो देखिए वो आया होगा, यानी वो आया होगा, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आप जी आंसर आप लोग दीजिएगा जी। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? भाभी जान, या फिर सूरज का घोड़ा, या फिर रिया, या फिर आपको हो जाएगा आशियाना, या फिर हो जाएगा आपको आशियाना। आशियाना जो है ये आपको निगार अजीम साहब लिखे हुए हैं इसको जी, ये जो है आपको निगार अजीम साहब लिखे हुए हैं आशियाना। और इसी तरीके से आपको भाभी जान जो है सुहेल अज़ीमाबादी लिखे हुए हैं, और रिया जो है ये आपको सर सैयद अहमद खां ये इनको लिखे इनका जो है अफसाना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको 5वें नंबर में जी, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की थी? जी इंडिया गेट की जो है तामीर किस हुक्मरान ने की थी? मुग़ल हुक्मरान ने, या फिर हो जाएगा आपको खिलजी ने, या फिर अंग्रेज़ों ने, या फिर शेर शाह ने? तो जी मुग़ल जी शेर शाह ने। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये थोड़ा जीके से ये क्वेश्चन पूछ दिया है। इंडिया गेट की तामीर किसने करवाई थी? तो इंडिया गेट की जो तामीर जो है ये अंग्रेज़ों ने करवाई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा आपको छठे नंबर में पूछा गया है कि आपको सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? चलिए छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए जी। मिर्ज़ा जाफरी, या फिर सैयद मोहम्मद जाफरी, या फिर हो जाएगा आपको जाफरी, या फिर सैयद मोहम्मद रमज़ान, या फिर सैयद मोहम्मद रमज़ान हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? तो आपके 10th क्लास के उर्दू से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ग्रामर से जी, वो आपको ग्रामर से, और फिर 10th क्लास के उर्दू जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये ग्रामर की जो भी आपके इसका सिलेबस है इसके बारे में हमने आपको बताया इनका सिलेबस क्या है। वो सारे सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक एक करके पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला हम समझते हैं जी, काम करने वाले को क्या कहते हैं? 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि काम करने वाले को क्या कहते हैं। देखिए काम करने वाले को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, या फिर मफ़ऊल कहते हैं, या फिर उसे हम फ़ाइल कहते हैं, या फिर उसे हम फ़ाइल कहते हैं। तो बताइएगा। देखिए इसम जो है जी, इसम जो है इसे इसम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम नाउन कहते हैं। और फेल को क्या कहते हैं? इसे हम वर्ब कहते हैं। और मफऊल को क्या कहते हैं? इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और फाइल को जी फाइल जो हो जाएगा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि समझिए कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये 3 चीज़ पाई जाते हैं। एक सेंटेंस में यानी एक जुमले में 3 चीज़ पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है इसे हम उर्दू में मफऊल कहते हैं, और वर्ब जो होते हैं इसे हम फेल कहते हैं, और सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट इसे हम फाइल कहते हैं। तो देखिए काम यहाँ पे अगर पूछा होता काम, तो काम को हम फेल कहते हैं जी। काम को क्या कहते हैं? काम को हम जो है उसे हम फेल कहते हैं। लेकिन काम करने वाले के बारे में पूछा गया है, तो काम करने वाला किसी न किसी काम को कोई ना कोई करने वाला होगा, तो उसे हम फाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे फाइल कहते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का जो है आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 8वें नंबर में कि आसिफ ने खाना खाया, इस जुमले में आसिफ क्या है? आसिफ ने खाना खाया, इस जुमले में आसिफ जो है वो क्या है? अभी हमने आपको बताया कि एक जुमला में 3 चीज़ पाई जाती है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो इसको समझिए कि यहाँ पर आसिफ जो है ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। और फिर जो है ये खाना जो है ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये खाया ये क्या है? ये आपका जो है ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम फाइल कहते हैं। तो आसिफ के बारे में पूछा जा रहा है तो ये आपको फाइल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर का ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको
9वें नंबर में कि फ़ेल माज़ी से आप क्या समझते हैं। फ़ेल माज़ी से आप क्या समझते हैं। हमने आपको बताया कि फ़ेल जो है इनकी जो है 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं इनकी? 3 किस्में हैं। एक हो जाएंगे आपको माज़ी, जी माज़ी हो जाएंगे, एक हो जाएंगे आपको जी एक हो जाएंगे आपको माज़ी, और दूसरा हो जाएगा आपको हाल, और तीसरा हो जाएगा आपको मुस्तक़बिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुस्तक़बिल हो जाएंगे। माज़ी जो है जी माज़ी जो है इनकी 6 किस्में हैं। माज़ी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और हाल को इसे हम जी इसे जो है हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जी PRESENT प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और मुस्तक़बिल को इसे क्या कहते हैं? इसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो माज़ी से यानी कि जो काम गुजरा हुआ हो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम जो है माज़ी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं 10वें नंबर में। जी 10वें नंबर में पूछा गया है आपको कि कौन सा जुमला सही है। कौन सा जुमला जो है सही है? वालिद साहब आता है, वालिद साहब आती है, वालिद साहब आते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इससे पहले इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिए जब तक हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको कोई भी जुमला में आपको हुजूर लिखा रहे, या फिर आपको जनाब लिखा रहे, या फिर आपको साहिब लिखा हुआ रहे, या फिर आपको साहिब लिखा हुआ रहे, या फिर आपको आप लिखा हुआ रहे, तो ये सब ऐसे सेंटेंस है जिसे हम लोग अदब व एहतराम से हम लोग उसे बोलते हैं। तो उसमें जो है आपको ये वाला है लगा हुआ उसके लास्ट में रहेगा। तो वालिद साहब आता है ये तो नहीं होगा, वालिद साहब आती है तो आती भी नहीं होगा, वालिद साहब आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किताब मेज़ पर है। क्या है कि किताब मेज़ पर है। इस जुमला में हरफ जार कौन है? हरफ जार जो है इसमें कौन है? किताब है, पर है, मेज़ है, या फिर है। तो देखिए इस जुमले में हरफ जार जो है जी इसी को हम या तो हर्फ भी कहते हैं, जिसे हम हर्फ कहते हैं, या और ये जो होते हैं जैसे कि मैं हो गया, या फिर आपको पर जी या पर, तो ये सब जो है ये हरफ जार है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जी। अगला क्वेश्चन आपको 12वें नंबर में पूछा गया है कि महमूद आता है किस तरह का जुमला है। महमूद आता है किस तरह का जुमला है? अम्र का, नहीं का, तमन्ना का, या फिर निदा का, या फिर निदा का। देखिए नहीं जो है जिसमें कोई काम नहीं करने का हुक्म दिया जाए, यानी ये जो वर्ड होगा कहीं ना कहीं ये निगेटिव वर्ड रहेगा। और अम्र जिसे हम आदेश यानी फिर जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं जी। तमन्ना जिसमें कोई काम करने की ख्वाहिश करते हैं। और एक होता निदा, और एक होता आपको जी मुनादी। एक होता है आपको मुनादी, जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाए उसे हम मुनादी कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसे हम निदा कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि महमूद आता है, तो इसमें नेगेटिव भी वर्ड नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ए कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग हुक्म भी नहीं दे रहे हैं कि अम्र आओ, महमूद आओ। महमूद आओ अगर रहता तब हम इसमें अम्र यानी कि इसमें हम लोग हुक्म करते। तो यहाँ पे जो है निदा भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी है। क्या है? आपको ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको 13वें नंबर में कि हर्फ अत्फ कहते हैं। हर्फ अत्फ जो है कहते हैं जी किसे कहते हैं? हालत फ़ाइली को कहते हैं, या फिर दो इसम या जुमलों को मिलाने के काम करते हैं उसे कहते हैं, या फिर किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिसमें अफसोस जाहिर किया जाता है। देखिए जिसमें अफसोस जाहिर किया जाता है उसे हम फुजाइया कहते हैं जी। जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इस्तफहामिया या फुजाइया कहते हैं। फुजाइया कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? उसे हम फुजाइया कहते हैं। लेकिन हर्फ अत्फ उसे कहते हैं जो दो इसमों या जुमलों को मिलाने का काम करता है। जैसे कि और जो है जी और जो है जैसे कि अहमद और हामिद कुरान पढ़ता है, तो ये और जो है दो सेंटेंसों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये जो है आपको क्या हो जाएंगे? हर्फ अत्फ। और हर्फ अत्फ का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर में पूछा गया है कि ये दवा मरीज़ के लिए बहुत ही सेहत डॉट है। खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए। यहाँ पे डॉट वाला जगह पे क्या आएगा? बख्श आएगा, या फिर पर्दाज आएगा, पसंद आएगा, या फिर आपको बारिश, या फिर आपको बारिश। कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे आएगा? देखिए ये दवा मरीज़ के लिए बहुत ही सेहत बख्श है। यहाँ तक ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन ए होगा। लेकिन इसमें जो है दिया गया बोर्ड की तरफ से ऑप्शन जो है इसको बी दिया गया है। क्या दिया गया? बी दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी से अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और जो है आपके एग्जाम में कहीं पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 2025 में ये क्वेश्चन पूछ ले जी। अगर इस जगह जो है आपको मान लीजिए कि ये सेहत है और ये बख्श है, तो एक होता है आपको साबका, पहले बता देते हैं साबका, और फिर एक होता है आपको लाहिका, एक होता है आपको लाहिका। देखिए साबका उसे कहते हैं जो शुरू में जुड़ता है, और लाहिका उसे कहते हैं जो लास्ट में जुड़ता है। तो बताइए यहाँ पे बख्श जो है ये क्या होगा, साबका की मिसालें हो जाएगी या फिर लाहिका की मिसालें हो जाएंगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल ये जो क्वेश्चन 14वें नंबर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको ऑप्शन ए है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है ड्रामा की तकमील। जी ड्रामा की तकमील का लाजिम अंसुर क्या है, स्टेज है, किरदार है, मुकालमा या फिर प्लाट है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको जी अगला क्वेश्चन आपको 16वें नंबर में है कि कटी हुई शाख का ताल्लुक किस अदब से, कटी हुई शाख का ताल्लुक जो है किस अदब से है, नसरी अदब से, शेरी अदब से, या फिर महाजिर अदब से, या फिर साइंस अदब से। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जी। अमृता प्रीतम की कौन नज्म कौन है, जी अमृता प्रीतम का नज्म कौन सा, ये आपके चैप्टर में यानी कि ये जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 18वें नंबर पे कि यहाँ पे दाल और रा है, यानी कि दर के दाल पर कौन सी हरकत देने से मोती का माने देता है, कौन से हरकत देंगे, यानी कि यहाँ पे आराब से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पे दाल और रा है, दाल पर जब ज़बर दे देंगे तो ये हो जाएगा दर। जी दाल पे जब हम इसको क्या दे देंगे, ज़बर दे देंगे तो ये हो जाएगा दर। दर के माने होता है दरवाज़ा, दर के माने होते हैं दरवाज़ा। लेकिन अगर इसे हम पेश दे देंगे, क्या दे देंगे, पेश, दुर्रे यतीम, सुना होगा आप लोगों ने दुर्रे यतीम। तो यहाँ पे अगर पेश दे देंगे तो ये जो हो जाएंगे ये मोती के माने में हो जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपको जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 19वें नंबर में कि रुबा के माने क्या होता है, रुबा के माने क्या होता है। देखिए एक होता है आपको रुबाई, जी रुबाई जिसके माने होते हैं जी चार, जिसके माने होता है चार होता है। तो यहाँ पे रुबा दिया गया है, तो रुबा के माने क्या होते हैं, तो रुबा के माने होते हैं छीनने वाला, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर में। अगला क्वेश्चन है आपको 20वें नंबर में दिया गया है जी। 20वें नंबर में क्या दिया गया है कि 2009 में मुल्को बिरोन मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण के मुशाहिदा करने के लिए कहाँ से आए थे जी। 2009 में जो है कहाँ से आए थे जी, ये बिहार शरीफ से ऐसे वैशाली से आए थे या फिर राजगीर से या फिर तेलंगाना से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक से यानी कि दरक्षा उर्दू से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग 10th क्लास में से अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। चलिए अगला देखते हैं आपको 21वें नंबर में कि किसी की मौत पर लिखी गई नज्म को क्या कहते हैं। तो किसी की मौत पर जो लिखी गई नज्म है उसे क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं या फिर गज़ल कहते हैं या फिर उसे मरसिया कहते हैं। तो देखिए रुबाई जिसमें 4 मिसरे होता है उसी को रुबाई कहते हैं, और मरसिया जो किसी की मौत पर लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। और सबसे पहले जो मरसिया लिखा गया था वो हज़रत इमाम अली और इमाम हसन और हुसैन, हज़रत हसन और हुसैन पर लिखा गया था। तो ये जो है आपको ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला है आपको 22वें नंबर पे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या है। देखिए तखल्लुस उसे कहते हैं जी, तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर अपने शेर के लास्ट में छोटा सा एक नाम लिखता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम जी तखल्लुस कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं जी। तखल्लुस क्या होगा, ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन का। तो ये हाली जो है ना, ये हाली जी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम आपको जी। अगला आपको 23वें नंबर में दिया गया है आपको जमील मजहरी का इंतकाल कहाँ हुआ। देखिए जमील मजहरी का जो इंतकाल है, तो ये क्वेश्चन जो आपका आउट ऑफ सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जो एग्ज़ाम यानी कि डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कई शिफ्ट में जी, डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं
डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं जी, डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं ये कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। कारण ये होता है कि सीट जो है आपको ये 30,000 कुछ है, जिसमें से गवर्नमेंट सिर्फ 9,000 है, और इसमें कैंडिडेट जो होता है वो तकरीबन जो है आपको 7 लाख कैंडिडेट होते हैं। तो सभी का एग्ज़ाम जो है एक दिन नहीं लेकर बल्कि कई शिफ्ट में जो है आपका जो एग्ज़ाम होता है, जिनकी वजह से जो है बहुत सारे सेट बनाने पड़ते हैं, जिनमें किसी में बहुत हल्का सा और किसी में बहुत ज़्यादा से यानी कि बहुत टाइट क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए जो है आपको ये जो क्वेश्चन जो है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। चलिए 24वें नंबर में है, आपको दिया गया कि ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है। ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है? मकतूब निगार कहते हैं, मकतूब अलैह कहते हैं, या फिर मजमून निगार कहते हैं। तो देखिए मजमून लिखने वाले को मजमून निगार कहते हैं, लेकिन ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है कि 25वें नंबर में कि मजमून में कितने हिस्से होते हैं। मजमून में कितने हिस्से होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। मजमून में कितने हिस्से होते हैं? इस पीडीएफ में जो है कुल आपके यानी कि ऑल सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि कुल 120 क्वेश्चन है। कितने हैं? 120 क्वेश्चन है। और इस तरह का जो क्वेश्चन है हमारे पास 20 सेट है। कितने सेट है? 20 सेट है, जो कि 2024 में जितने भी कैंडिडेट दिए थे जी, उन सभी का जो है हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये तकरीबन हमारे पास जो है 20 सेट हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं और ऑनलाइन जो टेस्ट जो कि आपके जिस तरह से आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के तर्ज अमल पे जो है हर संडे को मेरे द्वारा जो है ये टेस्ट लिया जाता है। तो उस टेस्ट देना चाहते हैं, और जो आपको उर्दू की तैयारी जो करवाते हैं कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, यानी कि जो नोट्स वगैरह PDF वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है आपको 95702563 और 71। इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कीजिएगा और ये सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये सेट ले लीजिएगा, यानी 20 सेट है, ये 20 सेट ले लीजिएगा और इससे अगर आप बना लीजिएगा, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के हो या फिर आपको जो अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। उसका पूरे तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ क्वेश्चन है, और उर्दू का तो 20 सेट हमारे पास है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है मतलब कुछ झोल वाली बात नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप इसे देख सकते हैं। जब हम आपको भेजेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये एडिट किया हुआ नहीं है। तो बताइए ये जो है 25वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? आपको 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो कुल क्वेश्चन जो करवाए हैं वो 25 करवाए हैं जी। कुल क्वेश्चन जो कितने करवाए हैं? 25 करवाए हैं, और ये उर्दू के करवाए हैं। आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।